देखो बच्चों, हमारा जो अगला भाग है, क्या तुम जानते हो इसमें भोजन पाचन का कार्य होने और आहार नाल के भोजन को क्रमशः आगे खिसकाने रहने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो कोष्ठबद्धता हो सकती है, जिससे शौच के समय कष्ट होता है। शौच भी नियमित रूप से नहीं होती। अब देखो, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो हमें बहुत पानी पीते हैं। किन किन लोगों को तो बिना पानी पिए खाना ही नहीं जाता। तो जिस प्रकार हम जितना पानी हम पी सके वो हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है, हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। और जो अन्न हम खाते हैं उसका पाचन भी, अगर हमारे शरीर में पानी अच्छी मात्रा में रहा तो उसका पाचन आसानी से हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने कम पानी पिया, उनके शरीर में पानी की मात्रा कम रही, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें बद्धकोष्ठता हो सकती है, जिससे उन्हें शौच करने में कष्ट होता है और शौच भी उन्हें नियमित रूप से नहीं होती है। तो हम जो अच्छा है कि सेहत के लिए पानी की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, इसलिए हमारे शरीर में पानी की मात्रा अधिक मात्रा में होनी चाहिए। पानी के अभाव में शरीर में कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। पाचन क्रिया में जो पानी शरीर में अवशेषित होता है, उस पानी का अन्य सभी क्रियाओं में उपयोग होता है। अतः पर्याप्त पानी पीना हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद आहार नाल और श्वसन नलिका दोनों के ऊपरी सिरे गले में एक दूसरे के समीप होते हैं। भोजन का निगला गया ग्रास जब आहार नाल में प्रविष्ट होता है तब श्वसन नलिका का मुंह बंद हो जाता है। खाने में शीघ्रता करने पर भोजन का कोई कण श्वसन नलिका में चला जाता है, जिससे हमें ठसका लगता है। इसीलिए भोजन ग्रहण करते समय न तो शीघ्रता करनी चाहिए और न कुछ बोलना चाहिए। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, शांति से खाना खाना चाहिए, ताकि हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम आराम से खाना खाएंगे तो आराम से हमारे शरीर में वो जाता है, उसका पाचन होता है। जब हम आहार में खाना खाते हैं तो वह आहार नाल में श्वसन नलिका दोनों के ऊपरी सिरे में जो आहार नाल होती है और श्वसन नलिका होती है, दोनों हमारे गले के समीप होती है। उसके बाद जब हम भोजन करते हैं तो उसका जो घास होता है वह कौन सी नलिका में जाता है, आहार नाल में प्रविष्ट होता है। अगर श्वसन नलिका का मुंह बंद हो गया और खाने में अगर हमने शीघ्रता की तो जो हमारा घास होता है वह कहा जाता है श्वसन नलिका में चला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमें ठसका लगता है और हमें खाना खाते समय तकलीफ हो सकती है। इसीलिए खाना खाते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो बोलना नहीं चाहिए और शीघ्रता भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो दांत है, अब हम यहाँ आहार नाल, श्वसन नाल, पाचन संस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे जो दांत है शरीर में, हमारे मुंह में जो दांत है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे दांत अगर अच्छे रहे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। तो हमें हमारे दांतों की क्या करनी चाहिए, अच्छे से केयर करनी चाहिए। जो हमारे दांत है वह उत्तम और स्वस्थ बने रहे, इसके लिए हमें उसकी तरफ क्या करना चाहिए, अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मुंह के अंदर प्रत्येक दांत पर दंतिन नामक पदार्थ का आवरण होता है। दंतिन यानी कि क्या, इनेमल। दंतिन को इनेमल भी कहते हैं। ये सबसे कठोर भाग होता है। अब देखो, हम जब हमारे दांत दुखते हैं, कभी कभी आप लोगों के दांत अभी गिरेंगे या गिरे होंगे, तो जब वहाँ तकलीफ होती है। जो दांत है आप हाथ लगाकर देख सकते हैं कि कितना कड़क होता है, कठिन आवरण उस पर होता है। तो जो आवरण दांत पर होता है वह होता है इनेमल का। ये सबसे क्या है, कठोर आवरण होता है। और ये हमारे दांत का जो अंदर का भाग होता है, कोमल भाग, उसका क्या करता है, इनेमल रक्षण करता है। अगर हमने दांतों को नियमित रूप से स्वच्छ न करने पर दंतिन को क्षति पहुंचती है और दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। अब देखो, अगर जो हमारे दांतों पर जो आवरण होता है इनेमल का, उसे हमने नियमित रूप से स्वच्छ नहीं किया, हमने दांतों को साफ सुथरा नहीं रखा, तो वो क्या हो जाता है, उसे हानि पहुँचती है और हमारे दांतों में सड़न पैदा हो सकती है, यानी कि हमारे दांत दुखने लगते हैं, उसे सड़न हो जाती है। उसके बाद भोजन के रूप में हम कई प्रकार के स्वादों का आनंद लेते हैं। अब दांत का हमने देखा कि हमें दांतों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए, दांत हमें किस प्रकार स्वच्छ रखने चाहिए। उसके बाद हमारी जो जीवा होती है, यानी कि जीभ, उससे हमें किसका पता चलता है, तो हमें उससे स्वाद का पता चलता है, कौन सा पदार्थ कैसा बना है। अगर हमें जीवा से हमें अगर स्वाद का पता नहीं चलता तो हमें कौन सा भी खाना टेस्टी नहीं लगता। तो जो जीवा होती है उसे भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए, उसे साफ रखना चाहिए। हमें जीभ से स्वाद की तथा नाक की गंध की जानकारी होती है, परंतु कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि खाद्य पदार्थ की गंध और उसका स्वाद नियमित गंध और स्वाद से अलग है।
ऐसा अन्न खराब हो जाने के कारण होता है और इन परिवर्तनों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। खराब अन्न खाने से बचना ही ठीक होता है। अब देखो, जो पदार्थ हम खाते हैं कभी कभी हमें उनके कोई टेस्ट नहीं समझते कि ये पदार्थ कैसा बना है, तो इसका कारण क्या होता है, तो यह पदार्थ क्या होता है, खराब हुआ होता है, इसीलिए हमें उसका कोई भी टेस्ट महसूस नहीं होता या उसकी कोई भी टेस्ट हमें अच्छी नहीं लगती। उसके बाद अंग संस्थान। अंग संस्थान कौन कौन से हैं हमारे शरीर में, किस प्रकार ऊर्जा का निर्माण होता है, रक्त परिसंचरण का कार्य हमारे शरीर में किस प्रकार चलता है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको दोनों वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।